गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? एकदम से अच्छे। वेरी गुड बेटा। बेटा मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार साइंस क्लास में वेलकम करता हूं। बेटा आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर क्लास 10th में वो आपका रिमूव कर दिया गया है बेटा। तो हम यहाँ पे जो शुरुआत या पढ़ रहे हैं वो हम बेटा चैप्टर सेकंड के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जैसे बेटा अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या आपका एनसीईआरटी कहता है क्या व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन। ये आपका बेटा चैप्टर सेकंड है, ठीक है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर कैसा है ये बेटा? आप कहेंगे सर सेकंड। तो इसमें सुन लीजिए सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक बात देखो, सॉल्यूशन को अगर हम हिंदी में देखें तो बेटा हम इसको बोलते हैं विलयन। सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा? विलयन। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि सॉल्यूशन है क्या, तो आप कहेंगे सर ये मिक्सचर है। क्या है बेटा? ये मिक्सचर है। और मिक्सचर वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी कंपोनेंट या कोई भी एलिमेंट की जो क्वांटिटी है यानी कि उसकी जो कंपोजिशन है वो बेटा कभी भी फिक्स नहीं होती, वो कभी भी फिक्स नहीं होती। लेकिन बेटा जो आपका मिक्सचर होता है वो एक होमोजीनियस भी होता है और एक हेट्रोजीनियस भी। होमोजीनियस के अंदर जिस चीज़ को आप ऐड करते हैं वो कम्प्लीटली सोल्यूबल या डिज़ोल्व होती है, और हेट्रोजीनियस में वो आपका सोल्यूबल या डिज़ोल्व नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन क्या है, तो आप कहेंगे सर सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो आप कहेंगे इट इज़ ए होमोजीनियस, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। पहली बात तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे, होमोजीनियस क्या होता है बेटा? ये मिक्सचर होगा। दूसरा हम कह सकते हैं होमोजीनियस का मीनिंग है बेटा चीज़ें कंप्लीटली आपस में डिजोल्व हो गई है, मिक्स हो गई है, उसको हमने कहा है मिक्सचर। दूसरा आप कहेंगे सॉल्यूशन इज मेड ऑफ, किसका बना होता है? सोल्यूट, और साथ में कहेंगे सर सोलवेंट। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा एक सोल्यूट है बेटा, दूसरा आपका सोलवेंट है। तो सोल्यूट और सोलवेंट जब ऐड हो जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। सोल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में होगा, सोलवेंट हमेशा आपका लार्ज अमाउंट में होगा। तो अगर बेटा मैं एग्जाम्पल देखना चाहूँ इसका तो सिंपल क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर शुगर एंड वाटर। तो बेटा अगर यहाँ पे देखा जाए तो शुगर आपका किसकी तरह एक्ट कर रहा है? आप कहेंगे सर सोल्यूट की तरह। और इसी तरह से बेटा जो वाटर है वो किसकी तरह काम कर रहा है? आप कहेंगे सर सोलवेंट की तरह। तो जब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली कोई ना कोई क्या बनेगा? आप कहेंगे सर कोई ना कोई हमारे पास ये सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में है बेटा, सोलवेंट हमेशा क्या है? आप कहेंगे सर लार्ज क्वांटिटी में। एक बात देखो, सोल्यूट या सोलवेंट के जो पार्टिकल हैं, या बेटा मैं कंप्लीटली सॉल्यूशन के भी पार्टिकल बोल सकता हूँ, वो पार्टिकल आपके इतने स्मॉल, इतने टीनी साइज के होते हैं कि हम उनको नेक्ड आई मतलब खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ, आप कहेंगे सॉल्यूशन पार्टिकल आर टू शॉर्ट, इतने छोटे होते हैं। कितने बेटा? आप कहेंगे सर अबाउट या लेस देन। तो कितने बेटा? आप कहेंगे सर लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर होता है।
तो 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल होते हैं बेटा, जिनको हम क्या है ओपन आई मतलब खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। तो बेटा जब खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते तो उन सिंगल पार्टिकल को हम नहीं देख पा रहे। तो बेटा जब वो चीज़ें आपस में मिक्स होंगी, कंबाइन होगी, तो वो चीज़ भी हम नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, सॉल्यूशन डज नॉट शो, किसकी क्या नहीं करती बेटा, एक केमिस्ट हुआ था जिसका नाम था टिंडल इफेक्ट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन जो होता है बेटा वो किसी तरह का भी क्या शो नहीं करता, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट केवल कौन शो करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या जाना, सॉल्यूशन है क्या। तो आप कहेंगे सर इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज मेड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। शुगर यहाँ पे सॉल्यूट है क्योंकि लेस अमाउंट में है बेटा, वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। अगर बेटा यहाँ पर देखा जाए वाटर को सॉल्वेंट क्यों माना, तो हम उसी चीज़ को हमेशा सॉल्वेंट लेकर चलेंगे जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमेशा मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, वो हमेशा क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट होगा। तो वाटर जहाँ कहीं पर भी आप यूज़ करते हैं वो जनरली सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो इतने स्मॉल हैं कि जिनको ओपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो कितना है बेटा, वो 10⁻⁹ मीटर से भी स्मॉल है। और जब इन छोटे पार्टिकल को हम देख ही नहीं पाए, तो जब ये आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे तो बेटा उन चीज़ों को भी हम नहीं देख पाएंगे। तो उन चीज़ों से अब वहाँ पे अगर हम लाइट पास करते हैं तो लाइट के जाने का जो वे है, जो रास्ता है, वो पार्टिकल शो नहीं करेंगे। तो जब पार्टिकल उसका रास्ता लाइट का नहीं बताएंगे तो इसका मतलब टिंडल इफेक्ट भी वहाँ पर नहीं होगा बेटा, टिंडल इफेक्ट भी वहाँ पर क्या है, नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है। इसको आप देख लीजिए एक बार, आगे देखो बेटा होमोजीनियस इसलिए बोला है यहाँ पे कि ये पार्टिकल इतने स्मॉल है यहाँ पर कि आप उन चीज़ों को क्या है, जब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो एक आपका फिल्ट्रेशन मेथड होता है। फिल्टर करना मतलब किसी चीज़ को छानना, तो उस मेथड के ज़रिए भी आप सोल्यूट को किससे अलग नहीं कर सकते, सॉल्वेंट को बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। तो ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, आप कहेंगे सर सॉल्यूशन की। अब बेटा एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं अगर आपसे कहूँ क्या एयर, तो आप कहेंगे सर एयर इज, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, आप कहेंगे सर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। यहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस जब आपके ऐड हो जाएंगी तो बेटा उनके पार्टिकल इतने स्मॉल होंगे कि जब वो ऐड हो जाएंगे तो हम उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एयर को कैसा बोला है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर बोला है। ऐसे ही बेटा हम कह सकते हैं कि जितने भी होमोजीनियस होंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन है। तो सिंपल सी बात है, क्या यहाँ पर हम कहेंगे, जैसे एक मिनट बेटा, तो बेटा एक मिनट फोन आ गया था। एयर क्या है यहाँ पे, होमोजीनियस मिक्सचर। तो बेटा जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, आप कहेंगे सर सॉल्यूशन ही होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ क्या कि सर शुगर जो है उसको आप किस में ऐड कर दीजिए, वाटर में, तो भी बेटा ये क्या होगा, सॉल्यूशन। ऐसे ही बेटा अगर मैं कहता हूँ कि अपने पास क्या है साल्ट, और फिर आप उसको किस में ऐड कर दो बेटा, H2O में, वाटर में, तो वो भी एक तरह से क्या होगा, सॉल्यूशन। जितने भी आप देखते हैं बेटा सोप वगैरह है, या अगर मैं आपसे कहूँ डिटर्जेंट है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, आप कहेंगे सर एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने केवल एक बेसिक प्रॉपर्टी जानी है किसकी, सॉल्यूशन की। अब एक बात आती है बेटा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप्स का हो सकता है। तो आप कहेंगे 3 टाइप्स ऑफ
सॉल्यूशंस। तो बेटा सॉल्यूशंस कितने तरीके का हो सकता है? आप कहेंगे सर 3 तरह का हो सकता है। पहला होता है बेटा जिसका नाम है अनसैचुरेटेड। क्या नाम है बेटा? अनसैचुरेटेड। दूसरा बेटा क्या होता है? आप कहेंगे सर दूसरा होता है आपका सैचुरेटेड। और इसी तरह से बेटा तीसरा जो होगा हम उसको कहेंगे, आप क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड। क्या कहेंगे बेटा? सुपर सैचुरेटेड। ये ध्यान से समझो आप। हमारे जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने हैं बेटा? 3 है। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अब यहाँ पे समझो इसका मीनिंग क्या है बेटा। अनसैचुरेटेड क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर, प्रेशर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर, जब हम उसके अंदर एक से ज़्यादा सोल्यूट को ऐड कर पाएँ तो बेटा वो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? अनसैचुरेटेड। ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूँ कि भाई अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि आप कहेंगे सर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब बेटा आपका टेम्परेचर क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो आप कहेंगे सर वी ऐड मोर देन वन सोल्यूट इन सॉल्वेंट। ध्यान से देखो, मैंने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे कि बेटा जब एक सोल्यूट से ज़्यादा दूसरा सोल्यूट भी हम किस में ऐड कर पाए? सॉल्वेंट में। लेकिन आपको टेम्परेचर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो बेटा वो कैसा होगा? अनसैचुरेटेड। तो एक बात समझो बेटा, अपने पास क्या होती है? शुगर। ठीक है, मान लीजिए हमने शुगर को किस में ऐड कर दिया? वाटर में ऐड कर दिया बेटा। और शिकंजी जब बनाते हैं तो बेटा इसमें थोड़ा सा और हम क्या ऐड कर सकते हैं? आप कहेंगे सर साल्ट। इसके साथ साथ बेटा आप इसमें क्या ऐड करते हैं? तो आप कहेंगे सर लेमन, यानी कि नींबू। तो बेटा एक बात देखो, वाटर तो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है? सॉल्वेंट की तरह। और बेटा जो शुगर है, लेमन है और साल्ट है, तो बेटा एक पहले ऐड था, अब हमने मोर देन वन, तो एक से ज़्यादा एक क्या हो गया? साल्ट भी हो गया बेटा, लेमन भी हो गया। या लेमन पहले ऐड करके बाद में शुगर और क्या ऐड कर सकते हैं? साल्ट। तो बेटा इस तरह का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? अनसैचुरेटेड। क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड। इसी तरह से अगर मैं कहूँ आपसे कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर ओनली वन सोल्यूट इज एडेड। ओनली वन सोल्यूट इज एडेड। जब केवल एक ही सोल्यूट को ऐड किया जा सकता है तो आप कहेंगे सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। या ध्यान से देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ आपसे जब केवल उसमें एक ही सोल्यूट हम क्या करें? ऐड करें। मतलब इतनी चीज़ें ऐड ना करके केवल अगर मैं शुगर और किसको ऐड करूँ? केवल और केवल वाटर को बेटा। ऐसे ही ये ना करना चाहो तो बेटा आप केवल साल्ट और क्या ले लो? अगर मैं कहूँ तो वाटर ले लो बेटा। ऐसे ना लो तो बेटा एक और ले लो, क्या? आप इसमें लेमन के साथ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो नींबू पानी केवल, है ना बेटा, चीनी पानी केवल, या नमक और पानी का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है बेटा? आप कहेंगे सर सैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड में एक से ज़्यादा सोल्यूट ऐड करना है। आपका सैचुरेटेड में केवल एक ही सोल्यूट हम क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। दूसरी बात ये, तीसरा बचता है आपका सुपर सैचुरेटेड। एक मिनट बेटा, फोन आ रहा है। देखो तीसरा आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। समझिएगा बेटा, कई बार क्या होता है कि चीज़ें जैसे ठंडी है ना, तो हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया जाए। तो बेटा आपने जैसे ठंडे पानी में चीनी को डिज़ोल्व करने की, शुगर को डिज़ोल्व करने की कोशिश की होगी,
तो बेटा ठंडे पानी में कभी भी शुगर जो है वो इजीली डिजोल्व नहीं होती। शुगर जो है कोल्ड वाटर में कभी भी इजीली क्या नहीं होती, गर्म नहीं होती, सॉरी डिजोल्व नहीं होती, घुलती नहीं। एक काम कीजिए, फ्रिज में से एक पानी की बोतल ले लो और उसके अंदर चीनी को क्या करो, डिजोल्व करने की कोशिश करो। बेटा आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसको डिजोल्व करने में, और उतने टाइम के बाद भी आपकी जो शुगर है वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होगी। तो फिर हम क्या करें बेटा, आप नॉर्मल वाटर ले लो। बेटा क्या ले लो, नॉर्मल वाटर, और उसमें चीनी को डिजोल्व करने की कोशिश करो। बेटा एज कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर आपकी जो शुगर है वो इजीली क्या होगी, डिजोल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस नॉर्मल वाटर से भी अगर मैं थोड़ा सा क्या ले लेता, गर्म पानी ले लेता, हॉट वाटर ले लेता, तो और कम समय में चीनी जो है पूरी तरह से क्या हो जाती, डिजोल्व हो जाती। तो बेटा जब हम चाय बनाते हैं, है ना, तो जब पानी डाल दिया हमने उसमें और फिर उसके बाद हम चाय पत्ती या चीनी डालते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्म चीज़ों के अंदर जितनी इजीली आपकी चीज़ें डिजोल्व हो सकती है, कोल्ड के अंदर या नॉर्मल के अंदर उतनी जल्दी से वो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या, व्हेन एनी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इज हीटेड, व्हेन एनी क्या बेटा, सॉल्वेंट इज हीटेड, जब हम किसी सॉल्वेंट को गर्म करते हैं, देन इट इज मोर कैपेबल टू मिक्स विद सोल्यूट। बेटा ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, जब हम किसी सॉल्वेंट को गर्म करते हैं तो उसको किसी दूसरी चीज़ को ऐड करने के लिए जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है वो बेटा बढ़ जाएगी, और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। क्या कहेंगे बेटा, सुपर सैचुरेटेड। तो हम डेली लाइफ में ऐसे ही एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। अब एक बात देखो, टाइप्स पढ़ ली बेटा, अब एक इनकी स्टेट्स और देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा अगर मैं आपसे ये कहता हूँ क्या, कि सोल्यूट सॉल्वेंट दो चीज़ें हैं सॉल्यूशन को बनाने के लिए, तो बेटा सोल्यूट जो है वो तीनों स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ऐसे ही बेटा हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट भी तीनों स्टेट में हो सकता है। तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में है क्या, वो उसी तरह का क्या बनेगा बेटा, सॉल्यूशन बनेगा। एक बात समझिए बेटा, शुगर जो है मेरी, ध्यान से समझो, शुगर जो है बेटा वो किस फॉर्म में है, आप कहेंगे सर सॉलिड फॉर्म में। लेकिन बेटा वाटर जो है मेरा वो आपका किस फॉर्म में है बेटा, आप कहेंगे सर ये वाटर जो है ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर हुई बात। तो बेटा शुगर तो यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे सर शुगर यहाँ पे सोल्यूट है बेटा, और वाटर यहाँ पर क्या है आपका, आप कहेंगे सर सोलवेंट है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जब सोल्यूट सोलवेंट में ऐड होगा तो बेटा अभी बताया था सोलवेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, ये कम में। तो जो ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगा बेटा, जो ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन भी किस में मिलेगा, तो आप कहेंगे सर वो किस में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में ही मिले। क्योंकि बेटी ये जो चीज़ें हैं ये बहुत लेस अमाउंट में है, ये इसको पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगी कि ये पूरी तरह से क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए। लेकिन बेटा ये घुलने के बाद क्या है, थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा वाटर एज कंपैरिजन टू नॉर्मल वाटर। लेकिन बेटा ओवरऑल जो सॉल्यूशन रहेगा वो किस में रहेगा, लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। ऐसे ही बेटा मैं कहूँ एयर है ना, और एयर क्या है, आप कहेंगे सर कॉम्बिनेशन या मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। इस बात को समझ लीजिए बेटा। अब एक बात देखो, नाइट्रोजन बहुत अमाउंट में है, जैसे बेटा मैं कह दूँ 78%। ऐसे बेटा ऑक्सीजन जो है मेरा वो लगभग 21% है। ऐसे ही बेटा मैं कह दूँ CO2 है वो मेरा 0.035% है ना। तो बेटा अब एक बात देखो, ये कितनी लार्ज क्वांटिटी में है बेटा, ये किस में है ये। तो बेटा जब इन चीज़ों को डिजोल्व करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ ये किसकी तरह काम कर रहा है, आप कहेंगे सर सोल्यूट की तरह।
बेटा ये भी किसकी तरह काम कर रहा है, सोल्यूट की तरह, लेकिन आपका यहाँ पे नाइट्रोजन किसकी तरह काम कर रहा है, सोलवेंट की तरह। तो बेटा एक से ज़्यादा क्या हो गए, सोल्यूट, और जब एक से ज़्यादा सोल्यूट हो जाएंगे तो बेटा ये किस तरह का हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किस तरह का सॉल्यूशन हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। देखा जाए तो बेटा ऑक्सीजन भी गैस है, और बेटा आपका यहाँ पे नाइट्रोजन भी क्या है, गैस। इसका मतलब सोल्यूट भी गैस फॉर्म में है, सोल्यूट भी बेटा गैस फॉर्म में है, और आपका सॉल्वेंट किस में है बेटा, आप कहेंगे सर इट इज आल्सो इन गैसियस स्टेट। तो जो ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगा वो किस में बनेगा बेटा, गैसियस स्टेट में ही तो बनेगा। तो एयर क्या है, आप कहेंगे सर इन गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट। तो हम इस तरह से सॉलिड को, और ये बेटा इस तरह से लिक्विड, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में इंटरचेंज करके ओवरऑल सॉल्यूशन का हम पता कर सकते हैं। एक से ज़्यादा उसमें सोल्यूट ऐड है तो बेटा वो अनसैचुरेटेड होगा, केवल एक ही आपका ऐड है सोल्यूट, सैचुरेटेड होगा। और किसी चीज़ को गर्म करें और फिर उसके अंदर हम चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करें तो वो बेटा सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। दिस इज़ द टाइप्स ऑफ, आप कहेंगे सर सॉल्यूशंस। क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशंस। क्लियर हो गई बात बेटा, मैंने आपको एक एक चीज़ें क्लियर करवाई है ना। अब एक बात देखो, बहुत जगह हम बुकों में ये देखते हैं, कहीं पर एक्वस लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन, कहीं पर बेटा नॉन एक्वस लिखा है, किसी पर बेटा न्यूट्रल लिखा है, किसी पे बेटा एसिडिक और क्या है आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन लिखा है। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें हैं क्या, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें हैं क्या, एक बात समझिएगा। पहले मैं लिख रहा हूँ जर्नली, जिसका नाम है बेटा, आप कहेंगे सर एक्वस सॉल्यूशंस। ध्यान से ध्यान के, वैसे बेसिकली आपका सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप्स का है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ये बताते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। एक्वस का मतलब ये है जब कोई चीज़ वाटर के साथ ऐड हो बेटा, जब कोई चीज़ किसके साथ हो, वाटर के साथ ऐड हो, तो बेटा हम उसको क्या बोलते हैं, एक्वस। हम बेटा उसको क्या बोलेंगे, एक्वस। एक बात समझिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ इफ सोल्यूट इज एडिड विद वाटर, ध्यान से समझो बेटा, अगर आपका सोल्यूट किसके साथ एडिड है बेटा, वाटर के साथ एडिड है, तो वो कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन। अभी तो बताया बेटा, आपका जो शुगर है वो किसके साथ ऐड था बेटा, वाटर के साथ, तो शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एक्वस। इसी तरह बेटा साल्ट जो है वो आपका किसके साथ ऐड है बेटा, फिर बोलो वाटर के साथ। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, एक्वस के। एक दूसरा देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूँ नॉन एक्वस, और नॉन एक्वस का मतलब क्या है बेटा, आप कहेंगे सर वाटर को छोड़कर किसी और से ऐड हो, तो आप कहेंगे बियॉन्ड वाटर, यानी कि पानी को छोड़कर आप कहेंगे सोल्यूट इज एडिड विद अदर लिक्विड, किसी और चीज़ से बेटा क्या हो, ऐड हो। इस चीज़ को ऐसे समझिएगा, वाटर को छोड़ दो, बाकी और किस में ऐड कर दो। तो जैसे मैं आपसे कहूँ सोल्यूट है बेटा, तो सोल्यूट में जैसे मैंने एक सिंपल क्या ले लिया, आप कहेंगे सर हमने एक ले लिया, जैसे एक पाउडर ले लो, या मैं कहूँ कि बेटा एक क्या ले लो, आप एक एल्कोहल ले लो, है ना, और एल्कोहल के साथ नमक मिला दो, है ना, नमक की किसके साथ क्रिया करा दो बेटा, आप कहेंगे सर नमक की एल्कोहल के साथ। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या, एल्कोहल एंड, और बेटा नमक में आपका क्या होगा, साल्ट में आयोडीन। तो इसका मतलब ये हुआ, और बेटा इसका एक नाम और होता है जिसका नाम होता है क्या, आप कहेंगे सर टिंक्चर आयोडीन। इसी को बोलते हैं बेटा, किस सॉल्यूशन को टिंक्चर आयोडीन बोलते हैं, एल्कोहल और आयोडीन के सॉल्यूशन का। तो एल्कोहल है बेटा यहाँ पे, है ना, C2H5OH, C2H5OH एथिल एल्कोहल होता है, और बेटा आयोडीन आई हो गया, तो बेटा इसमें वाटर नहीं है, तो ये कैसा हो गया, नॉन एक्वस। क्या हो गया बेटा, नॉन एक्वस।
इसी तरह से बेटा तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर तीसरा जो सॉल्यूशन है वो अपना हो जाएगा जस्ट लाइक हम कहेंगे सर न्यूट्रल, या पहले एसिडिक समझ लो, एसिडिक एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन, एक बात समझो बेटा, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि एसिडिक और अल्कलाइन क्या होता है तो आप सिंपल सी डेफिनेशन देंगे। जैसे एसिडिक वो होगा जो वाटर में डिजोल्व होगा बेटा, और वाटर में डिजोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपका सोल्यूट किसके साथ ऐड हुआ बेटा, आप कहेंगे सर वाटर के साथ ऐड हुआ, और वाटर के साथ ऐड होने पर वो क्या बनाएगा, H+ आयंस। तो इस तरह को क्या बोलेंगे बेटा, एसिडिक, यानी कि H+ आयन बनाने वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। लेकिन बेटा इसी तरह से जब मैं सोल्यूट को क्या ले लूँ, आप कहेंगे सर वाटर के साथ ऐड कर दें, लेकिन अब आपका H+ ना बन के केवल क्या बने बेटा, OH- आयंस बने, तो वो कैसा होगा बेटा, आप कहेंगे सर वो हमारा होगा एल्कलाइन। कैसा होगा बेटा, एल्कलाइन। वाटर के साथ अगर OH- आयन फॉर्म हो रहा है तो वो एल्कलाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि OH- आयन उसी में बनेगा जो किसके एग्जाम्पल होंगे, बेस के, और बेटा H+ आयन कहाँ पर बनेंगे, आप कहेंगे सर जो किसका एग्जाम्पल होगा, एसिड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड H+ आयन बनाते हैं बेटा, और बेस आपका क्या बनाएंगे, OH-। तो अगर मैं आपसे कहूँ HCl, ध्यान से समझिएगा बेटा, ये क्या है, HCl, तो अगर इसको तोड़े तो किस में टूटेगा, H+, और बेटा किस में टूट गया, Cl-। तो यहाँ पे क्या बना, H+ आयन। इसका मतलब जो HCl है बेटा वो क्या है, एक तरह से एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेटा अगर मैं ऐसे कहता NaOH है ना, तो यहाँ पे क्या टूटा बेटा, Na+, और बेटा आपका क्या टूट जाएगा, OH-। तो इसका मतलब ये हुआ NaOH किसका एग्जाम्पल है, बेस का। तो बेटा बेस की प्रॉपर्टी होती है एल्कलाइन, यानी कि नेचर होगी एल्कलाइन, और बेटा एसिड की प्रॉपर्टी क्या होगी, एसिडिक। और एक लास्ट और बचता है बेटा जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। और बेटा न्यूट्रल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, आप उसी को कहेंगे जब आपके H+ आयन जो हैं बेटा वो किसी पॉइंट पर आकर क्या हो जाए, OH- आयन के इक्वल हो जाए। जितने हाइड्रोजन आयन होंगे बेटा उतने ही अगर आपके हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बेटा क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, ध्यान से देना, हाइड्रोक्साइड आयन। और बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर हाइड्रोजन आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन आपके किसके इक्वल है बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन के, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। तो बेटा इसका मतलब न्यूट्रल का मतलब होता है कि जिसकी pH वैल्यू कितनी हो जाए, 7। तो जिसकी pH वैल्यू 7 होगी, तो बेटा pH वैल्यू उसी की 7 होगी जब आपका H+ किसके बराबर हो जाएगा, OH- की। इसी तरह से बेटा एल्कलाइन जो होता है, ध्यान रखिएगा, उसकी pH वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होती है कितने से, 7 से ज़्यादा बेटा। और जो आपका एसिडिक होता है ना बेटा, उसकी pH वैल्यू हमेशा लेस देन होगी कितने से, 7 से। तो जिसका सॉल्यूशन pH वैल्यू 7 से लेस है बेटा उसका टेस्ट होगा श्योर, खट्टा। उसका टेस्ट कैसा होगा बेटा, खट्टा। तो जैसे दही है आपका, नींबू है, संतरा है, ये सब खट्टी है, तो यानी कि एसिडिक इनकी नेचर है, और pH वैल्यू लेस देन 7 है। बेटा जिनका pH वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 7 हो, वो आपका होता है एल्कलाइन। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे आपका करेले होते हैं ना, करेले की सब्जी बनाए तो करेला कैसा होता है, कड़वा। कैसा होता है बेटा, कड़वा। साबुन को चखो तो साबुन भी कैसा लगता है, कड़वा। चक्कर देखना आप, कड़वा ही लगेगा। तो उसका pH वैल्यू कितने से ज़्यादा है बेटा, 7 से। ऐसे बेटा न्यूट्रल वो होता है जिसमें टेस्टलेस, मतलब जो टेस्ट के बिना हो, तो इसका मतलब उसमें H आयंस भी उतने ही है और बेटा OH- आयंस भी उतने ही है। तो बेटा ये हमने अब क्या पढ़ा है, आप कह रहे हैं सर ये एक नॉर्मली लिखा होता है एसिडिक सॉल्यूशन, एल्कलाइन, न्यूट्रल, है ना, तो हम इनकी तरफ से डेफिनेशन बता दें। ठीक है, एक बार देखो।
ओके बेटा, आज हम इस चीज़ को यहीं पर रोकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, जिसको हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें बेटा हम मोलरिटी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, पार्ट्स पर मिलियन निकाल लेंगे, बहुत सारे हिस्सों की हम बात करेंगे। तो बेटा अभी आपका वीडियो जो है वो आधे घंटे का हो चुका है, तो इस चीज़ को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके।